जय जिनेंद्र बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याणक महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थ दर्शन चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में हम भगवान महावीर के जन्म से लेकर मोक्ष तक के सफर को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि तीर्थ दर्शन चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस विशेष प्रस्तुति में शामिल हो रहे होंगे। बंधुओं, यह धरा हमेशा से ही महापुरुषों के अवतरण की साक्षी रही है। इस धरा पर ही भगवान राम, कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने अवतार लिया। मन पर विजय भगवान महावीर का जीवन आदर्श था। जो भी अपने मन को बस में कर पाता है वो जैन कहलाता है। तो क्या हमारा मन हमारे बस में है या वो हमारा मालिक है? मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है अगर हम जागृत हैं, और मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अगर हम बेहोश हैं। इसी बेहोशी के कारण मन आदतों और वृत्तियों के शिकंजे में फंस जाता है। इस शिकंजे को तोड़ने के लिए महावीरता चाहिए। भगवान महावीर ने अपनी कठोर तपस्या से अपने मन और शरीर पर विजय प्राप्त की। हम भी भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम भगवान महावीर के जन कल्याणक उत्सव के अवसर पर भगवान महावीर के जीवन के सफर को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु महावीर के माता के गर्भ में आने के बाद एक बार त्रिशला माता नगर में हो रही मंगलकारी घटनाओं के बारे में सोचते हुए निद्रालीन हुई। तब उन्हें 16 स्वप्नों के दर्शन हुए। स्वप्न देखने के बाद माता त्रिशला बेहद प्रसन्नचित्त थी, लेकिन इन सपनों के उत्तर को जानने का कौतूहल भी था। जब उन्होंने अपने सपने के बारे में महाराज सिद्धार्थ को बताया तो वे भी बेहद प्रसन्नचित्त हुए। महाराज सिद्धार्थ स्वयं सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता थे। राजा सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि जब तीर्थंकर की माता गर्भ धारण करती हैं तो उन्हें ये 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, और उन्होंने माता त्रिशला को इन 16 स्वप्नों का मतलब विस्तार से समझाया। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी जी के मोक्ष प्राप्ति के 298 वर्ष बाद महावीर स्वामी का जन्म ऐसे युग में हुआ जहां पशु बलि, हिंसा और जाति पाति के भेदभाव का अंधविश्वास था। भगवान महावीर का जन्म ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन छत्रीकुंड नगर में हुआ। महावीर स्वामी के जन्म के समय छत्रीकुंड में 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया। सारे मित्रों, भाई बंधुओं को आमंत्रित किया गया तथा उनका खूब सत्कार किया गया। स्वर्ग से इंद्र, इंद्राणी, देवी देवता, ऐरावताती सभी भगवान का अभिषेक करने के लिए छत्रीकुंड नगर में पधारे। भगवान महावीर को ऐरावत हाथी पर बैठाकर पांडवशिला पर ले गए और वहां पर स्वर्ण कलशों से उनका अभिषेक किया और उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया।
राजा सिद्धार्थ का कहना था कि जब से महावीर स्वामी का जन्म उनके परिवार में हुआ है, तब से उनके धन धान्य, कोष, भंडार आदि सभी राजकीय साधनों में बहुत वृद्धि हुई है। उन्होंने सबकी सहमति से अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा। क्षत्रिय कुंड नगर वर्तमान के बिहार का कुंडलपुर है, जिसे भगवान महावीर की जन्मस्थली कहा जाता है। कुंडलपुर बिहार शरीफ से 13 किलोमीटर एवं राजगृही से 16 किलोमीटर दूर है। परम पूज्य गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से भगवान महावीर की जन्मभूमि के विकास की श्रृंखला में नंदाव्रत महल परिसर का विकास किया गया है। इस परिसर में भगवान महावीर का विश्व शांति मंदिर, ऋषभदेव भगवान का मंदिर, नवग्रह मंदिर, त्रिकाल चौबीसी मंदिर प्रमुख रूप से स्थित हैं। सदियों से तीर्थराज संबित शिखर जी की यात्रा करने वाले धर्मावलंबी मार्ग में भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर के दर्शन करने अवश्य ही जाते हैं। भगवान महावीर कई नामों से जाने गए। उनके कुछ प्रमुख नाम वर्धमान, महावीर, सन्मति, श्रमण आदि थे। महावीर भगवान के भाई नंदीवर्धन और बहन सुदर्शना थी। बचपन से ही महावीर स्वामी तेजस्वी और साहसी थे। भगवान महावीर के जीवन के हर चरण में एक कथा व्याप्त है। हम यहाँ उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्य तथा उसमें निहित कथाओं को चलचित्र में दिखा रहे हैं। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई एवं 30 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया। इतनी कम आयु में घर त्याग कर केश लोच के साथ जंगल में रहने लगे। दीक्षा लेने के बाद महावीर स्वामी जी ने बहुत कठिन तपस्या की और विभिन्न कठिन उपसर्गों को समता भाव से ग्रहण किया। साढ़े 12 वर्ष की कठिन तपस्या और साधना के बाद रिजु बालुका नदी के किनारे महावीर स्वामी जी ने साल वृक्ष के नीचे बैसाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें केवलिन नाम से जाना गया तथा उनके उपदेश चारों ओर फैलने लगे। 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने त्याग, प्रेम और अहिंसा का संदेश फैलाया और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहलाए। कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान महावीर ने अपना आखिरी उपदेश दिया और ध्यान मग्न हो गए। उसी दिन उन्होंने निर्माण की प्राप्ति की
निर्माण के समय भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की थी। जैन धर्म के मतानुसार भगवान महावीर के कुल 11 गणधर थे, जिनमें गौतम गणधर स्वामी सबसे प्रमुख थे। भगवान महावीर द्वारा दिए गए पंचशील के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह ही जैन धर्म का आधार बने। इस सिद्धांत को अपनाकर ही एक अनुयायी सच्चा जैन अनुयायी बन सकता है। वर्तमान की बिहार पावापुरी, जहां उन्होंने अपनी देह को छोड़ा, जैन अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल की तरह पूजित है। पावापुरी का जल मंदिर वह स्थान है जहां से भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की और मोक्ष प्राप्ति के बाद इसी स्थान पर भगवान महावीर की देह का अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। पावापुरी का यह जल मंदिर बिहार के नालंदा जिले में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। पानी के अंदर इस मंदिर को सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। यह मंदिर किसी विमान और रथ की तरह ही दिखता है और इस मंदिर में भगवान महावीर के चरणों की पूजा की जाती है। इस मंदिर में भगवान महावीर के चरणों के अलावा उनके प्रमुख गणधरों के चिन्ह भी बने हुए हैं। नदी के ऊपर से मंदिर तक जाने के लिए 600 फीट का लंबा पुल बनाया गया है। रात के समय यह मंदिर काफी चमकता है, जिसकी वजह से यह मंदिर और भी आकर्षक दिखाई देता है। भारतवर्ष को भगवान महावीर ने अपने सिद्धांतों से प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं से तत्कालीन राजवंश खासे प्रभावित हुए और अनेकों राजाओं ने जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया। बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी बने। भगवान महावीर ने अहिंसा को जैन धर्म का आधार बनाया। उन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था का विरोध किया और सबको समान मानने पर जोर दिया। उन्होंने जियो और जीने दो के सिद्धांत पर जोर दिया। सबको एक समान नज़र में देखने वाले भगवान महावीर अहिंसा और अपग्रह के साक्षात मूर्ति थे। आज भगवान महावीर स्वामी और उनके द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग देश और विदेश में हैं। भगवान महावीर के अनेकों प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देश और विदेश में स्थित हैं। इनमें से एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र राजस्थान के करौली जिले में महावीर जी अक्षय क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। महावीर जी अक्षय क्षेत्र के मुख्य मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है। यह प्रतिमा पद्मासन अवस्था में है। यह प्रतिमा इसी स्थान पर बने हुए टीले के अंदर से निकली थी। प्रतिमा बड़ी ही अतिशयकारी एवं मनोहारी है। प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही मन शांत हो जाता है। तो लीजिए भगवान महावीर की ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन आप भी कीजिए।
बंधुओं, तीर्थ दर्शन चैनल की ओर से भगवान महावीर के जन कल्याणक महोत्सव की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थ दर्शन चैनल द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी के सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों के नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तीर्थ दर्शन चैनल की ये विशेष प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आपने तीर्थ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। जय जिनेंद्र।